बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 3 था लॉजिक, और लॉजिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लॉजिकल इक्वलेंसेस। ठीक है जी। तो लॉजिकल इक्वलेंसेस से रिलेटेड मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर की थी। उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर मेरा देख लिया होगा। इन केस अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट को आप स्टेप बाय स्टेप ईजिली ग्रैब कर सकें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि लॉजिकल इक्वलेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। यूज़ द लॉजिकल इक्वलेंसेस अबाउट अबव टू शो दैट टू शो ये जो लॉजिकल इक्वलेंसेस हैं बेसिकली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए थे, जिसके अंदर इम्प्लिकेशन और बाय इम्प्लिकेशन के लॉजिकल इक्वलेंसेस मैंने आपको बताए थे, और साथ मैंने एक लॉ भी शेयर किया था। तो बेहतर है कि आप उन लॉस को अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें और फिर अपनी इस लेक्चर को स्टार्ट करें, और आप उसको ख़ुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर और अपने रिज़ल्ट को मेरे साथ चेक कर लें। तो प्रूव करना है कि शो दैट दिस इज़ अ कंट्रोडक्शन, यानी आपने बताना है कि ये जो पूरी आपके पास एक इक्विवेलेंस लिखी हुई है, इसका जो रिज़ल्ट है वो कंट्रोडक्शन आता है। कंट्रोडक्शन का मतलब है एफ रिज़ल्ट निकलता है इसका। तो देखिए अब ये किस तरह परफॉर्म की जाती है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। यानी मेरे पास एक स्टेटमेंट है, वो है पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है जी। तो अब आपने लॉज जो मैंने आपको बताए थे, वो जो लॉज, उन लॉज को आपने अपने पास रखना है और आपने सोचना ये है कि कैसे अप्लाई। अब आप मुझे बताएं कि इस पर ये देखें कि ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक स्टेटमेंट टिकी हुई है और बाहर जो है वो निगेशन अप्लाई हो रही है। तो अगर मैं इस निगेशन को इनसाइड देना चाहूँ तो उसके लिए कौन सा लॉ यूज़ करूँगा? आप देखिएगा उसके अंदर एक लॉ मैंने बताया था जिसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया जाएगा इसके अंदर, यानी ये बनेगी इसकी इम्प्लाइज, या ये आपके पास इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगी? आप इसको कैसे ले सकते हैं? पी, और ये जो साइन है ये इंटरसेक्शन की चेंज हो जाएगी। ये निगेशन एज इट इज़ है, ये निगेशन तो है आपने डिमॉर्गन्स वाला अप्लाई किया, और ये निगेशन एज इट इज़ आपके पास मौजूद है। एक और आपने ब्रैकेट बनाई और यहाँ पर लिखा पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है जी, ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर ली, और साथ साथ यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर आपने मेंशन करना है कि क्या काम कर रहे हैं। तो यकीनन आपने लिखना होगा कि यहाँ पर आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें, डिमॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको फर्दर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पर तो कोई काम नहीं हो रहा, बट अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ डबल निगेशन है। तो इट मीन्स कि निगेशन दो निगेशन हो तो ये दोनों निगेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो इसका मतलब है कि अब इसकी जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी? पी एंड, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे पी एंड क्यू। और ये जो निगेशन थी ये किस तरह ओमिट किया आपने? इस लॉ को हम कहते हैं डबल निगेशन लॉ। तो ये साथ साथ यहाँ मेंशन करना रेफरेंस के तौर पर ज़रूरी है, डबल निगेशन लॉ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फर्दर क्या कर सकते हैं? आपने सोचना ये है कि अब इसमें क्या 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 रह सकता है। आप ज़रा ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखने पे बात समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो दोनों साइन है ये सेम साइन है। तो अगर ये सेम साइन है तो लॉ जो हमारे पास होता है वो था एक एसोसिएटिव लॉ, और उस एसोसिएटिव लॉ में हम इन दोनों को कंबाइन कर लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या करा, हम इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं, निगेशन पी एंड पी, और एंड ऐसे कर हमने क्यू लिख लिया। तो ये हमने क्या किया है, इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी। तो लॉज अगर आपके पास फिंगर टिप्स में है तो आप यकीन करें सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो सकती हैं। ये हो गई बात। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बताता रहता है प्रूफ के लिए। अब आप देखें कि निगेशन पी का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं या आप एंड ऑपरेटर लगाते हैं पी के साथ तो क्या रिज़ल्ट निकलता है? तो बेसिकली इसका जो रिज़ल्ट है वो निकलता है कंट्रोडिक्शन। ऊपर आप देखिएगा मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी लॉ डिस्कस किया था, तो उसके अंदर इसका जो रिज़ल्ट बनकर आता है वो रिज़ल्ट बनता है कंट्रोडिक्शन। तो उसकी जगह आप एफ लिख सकते हैं एंड क्यू। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कंट्रोडिक्शन की वजह। ठीक है जी, ये आ गया कंट्रोडिक्शन। अब आप बताएं कि अगर आपके पास कोई चीज़ कंट्रोडिक्शन है और उसको आप इंटरसेक्ट करते हो किसी प्रोपोजिशन क्यू के साथ, तो इसका कौन सा आंसर निकलेगा? ऑफ कोर्स इसका आंसर निकलेगा एफ, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसे हम कहते हैं डोमिनेशन लॉ। ठीक है। तो अगर लॉज आपके पास हैं तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हो। तो ये हो गया डोमिनेशन। तो यहाँ पर ये बात आपने प्रूव कर ली कि वो जो ऊपर स्टेटमेंट आपके पास मौजूद थी
उस स्टेटमेंट की जो इक्वलेंट है वो कंट्राडिक्शन बनती है। तो उम्मीद है कि आपको एग्जांपल समझ आई होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा हम एग्जांपल करेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो अब हम जो है वो एक और एग्जांपल आपके लिए लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। और एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास, आपने ब्रैकेट बनाई, P को एंड ऑपरेटर अप्लाई किया निगेशन Q के लिए, और फिर आपने इस पर और ऑपरेटर लगाया, और फिर आपने कहा कि P इंटरसेक्शन Q जो है, ये मैं कभी कभी इंटरसेक्शन भी कहता हूँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एंड देन इंटरसेक्शन Q, ये हमें प्रूफ करना है कि जो इक्वलेंट है ये बेसिकली P एंड Q के इक्वल है। देख रहे हैं आप कितनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की, कितनी बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने बनी हुई है, और आपने इसको प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास रिज़ल्ट है ये P इंटरसेक्शन Q के इक्वल है। तो अगर आपको वो सारे लॉज याद है तो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर से हम लेफ़्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। तो अब ज़रा लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले ही स्टेप हम डायरेक्टली परफॉर्म कर लेते हैं। अगर आप नोट करें तो ये आपके पास एक प्रोपोजिशन है, ये सेकंड प्रोपोजिशन है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है और यहाँ पर यूनियन है। तो अगर ये दो डिफरेंट साइन होती हैं तो अगर आपको याद हो तो एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम इस पर सॉरी ये इस पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ज़रा इसको देखिए, ये V है और ये इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ आपके पास एंड है और यहाँ पर और है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है आपके पास नॉर्मली राइट हैंड साइड वाली पोजीशन दी हुई है, और आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड वाली पोजीशन के अंदर बंद कर सकते हैं। अब ये कैसे बंद हो सकता है, ये P एंड और पूरी ये जो स्टेटमेंट है वो आप Q इसके साथ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख कर दिखाता हूँ उसको। एक आपने बिग ब्रैकेट बनाई यहाँ पर, ये P ऐसे ही रहेगा, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरसेक्शन, और फिर आप लिख सकते हैं निगेशन Q, V निगेशन Q, ठीक है जी। ये देखिए, अगर ये ना आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव की राइट हैंड साइड वाली कंडीशन है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप देखें इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ये फिर P इंटरसेक्शन निगेशन Q, और फिर V के साथ P इंटरसेक्शन निगेशन Q, और यहाँ पर आपके पास ये इंटरसेक्शन या एंड Q एज इट इज़ है, और ये क्या किया आपने, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा जी, अब आपने फर्दर इसको सोचा कि इस पर हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, मज़ीद क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लॉ है जिसमें अगर इस पर कम्यूटेटिव लगा दिया जाए, और कम्यूटेटिव लगाकर इसको इस तरह लिख लिया जाए, P इंटरसेक्शन Q यूनियन निगेशन Q, और ये एज इट इज़ रहे, यानी तो इस पर हमने क्या किया, कम्यूटेटिव लगाया, कम्यूटेटिव लॉ। तो इस कम्यूटेटिव लॉ का फ़ायदा क्या हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था एक प्रोपोजिशन का अगर V ले लिया जाए, यानी उसको और ऑपरेटर लगाया जाए इसके साथ Q के साथ, तो इसका आंसर हमेशा क्या निकलता है, ट्यूटोलॉजी इसका रिज़ल्ट निकलता है, राइट। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा P N, और यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास T, और ये आपके पास एंड Q एज इट इज़ मौजूद है। और इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, आप इसे चाहें तो इसे निगेशन लॉ भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर हमने निगेशन लॉ अप्लाई किया है, और इस निगेशन लॉ को अप्लाई करने पर जो हमारे पास रिजल्ट है वो ट्यूटोलॉजी जनरेट हुई। तो ये काम आपने, इसे कहते हैं निगेशन लॉ, निगेशन लॉ। और चाहे तो ट्यूटोलॉजी, जैसे प्रीवियस एग्जांपल मैंने कंट्रोडक्शन लिख दिया था, आप इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरीके से आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि अगर P का आप जो है वो इंटरसेक्शन लेते हैं ट्यूटोलॉजी के साथ, तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये मैं इक्वलेंट की साइन लगाना भूल रहा हूँ, तो लेकिन आप ज़रूर लगाते रहिएगा। तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, इसका रिज़ल्ट निकलेगा वापस से P, और आपने इंटरसेक्शन लेना है Q के साथ, और ये क्या हुआ है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ ने बताया। तो अब आप नोट करें कि ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट किसके इक्वल आ गया, ऑटोमेटिकली ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास राइट हैंड साइड के, और यहाँ पर ये जो बात है आपकी हो गई प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। उसमें आपसे कहते हैं कि शो दैट एक प्रोपोजिशन आपके पास गिवन है, निगेशन Q एंड P इम्प्लाइज Q।
अगर आप इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे तो याद रखें ये बड़ी मुश्किल बात है ना, मुझे कभी भी याद नहीं हुआ। आपने बताना है कि इसका आंसर जो है वो ट्यूटोलॉजी है। तो इसका आंसर है ट्यूटोलॉजी। तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हम। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पिक कर ली, ठीक है जी। और लेफ़्ट हैंड साइड जब आप पिक करते हैं और ये सबसे पहले हमें दिख रहा है इम्प्लाइज़, कि इस पूरी स्टेटमेंट पर इम्प्लाइज़ यूज़ किया जा रहा है। तो आपको पता है कि जब इम्प्लाइज़ को आप जो है वो एंड वाले नोटेशन के अंदर चेंज करते हैं, यानी इम्प्लाइज़ की जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी, तो उसमें यहाँ जो कुछ लिखा होता है उस पर निगेशन लगा दी जाती है। ये आपने लगा दी निगेशन, जो भी कुछ लिखा हुआ है आपके पास, ये निगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू। क्वेश्चन खुद आपको बताता रहेगा अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया। तो ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ जो नंबर लिखा होता है उसको आप लगा देते हैं वी के साथ, लिख देते हैं, ठीक है जी, और के साथ। ये बेसिकली इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन थी कि इम्प्लीकेशन को आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मज़ीद अब आप मुझे बताएं कि अब आपको क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है। अगेन इसके अंदर एक और इम्प्लीकेशन है, जो रिज़ल्ट है वो ट्यूटोलॉजी चाहिए, यानी सारी इम्प्लीकेशंस को रिमूव करते हैं। एक और इम्प्लीकेशन है, तो अब आप इसको तो एज इट इज़ रखिए, फ़िलहाल इसको भी हम कुछ नहीं छेड़ते हैं, पहले इधर भी इम्प्लीकेशन रिमूव कर लेते हैं। तो बताइए क्या होगा, ये बन जाएगा निगेशन पी और क्यू, ठीक है जी। ये आपके पास बाकी एज इट इज़ रहा। तो पहला आपने क्या किया है, पहले में आपने लगाया है इम्प्लीकेशन लॉ, इम्प्लीकेशन दूसरे में भी आपने क्या किया है, ऑफ कोर्स दूसरे में भी आपने इम्प्लीकेशन लॉ अप्लाई किया है, इम्प्लीकेशन लॉ। अब आप बताएं कि अब आप क्या करने वाले हैं, इसके अंदर मज़ीद क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोच कर आप बताएं कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है, इस पर आप नोट करें तो दो साइन है, एक है आपके पास एंड की और एक है आपके पास और की। तो इसका मतलब है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हो सकता है, तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर लें। कैसे अप्लाई करेंगे, ये बनेगा निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, और फिर वी, ये बनेगा निगेशन क्यू एंड क्यू, और ये निगेशन पी एज इट इज है। क्या किया आपने यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, राइट। मज़ीद अब आप मुझे बताएं कि क्या कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कम्यूटेटिव अप्लाई कर दिया जाए तो ये रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा आपके लिए। ये अगर हम इसको भी कम्यूटेटिव लगाकर पहले पी को लिख लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन के साथ क्यू कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लगाकर हम इसको जो है पहले हम क्यू लिख लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन क्यू कर लेते हैं, और ये जो रिज़ल्ट है ये एज इट इज़ रखते हैं। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया। अब इस कम्यूटेटिव लॉ का फ़ायदा ये हो गया कि ये जो हम आपके पास रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट बन गया आपके पास आइडेंटिटी लॉ के थ्रू कंट्रोडिक्शन, ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और ये जो रिज़ल्ट है आपके पास, ये रिज़ल्ट क्या हो गया, इस पर आप जो है वो निगेशन को अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, इस पर आप अप्लाई कर दें। पहले चले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें, तो एक स्टेप और कर लेते हैं। ये अभी हम जो है इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं डिमॉर्गन्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी इस निगेशन की साइन को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये निगेशन की साइन बाहर चली जाएंगी, ये P बन जाएगा, ये V हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, ठीक है जी। एक तो डिमॉर्गन्स अप्लाई किया, दूसरा इसके ऊपर क्या अप्लाई किया है, दूसरा इसके ऊपर आपने अप्लाई किया है निगेशन लॉ। तो निगेशन लॉ ये कहता है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कंट्रोडिक्शन होगा, ठीक है जी, और ये V इंटीग्रेशन P। तो आपने क्या कौन कौन से दो लॉ अप्लाई किए हैं, एक आपने डिमॉर्गन्स किया है, डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया है, और दूसरा आपने अप्लाई की है निगेशन लॉ, राइट। अब आप इसको देखिए, फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए और बताएं कि क्या रिज़ल्ट होगा। जी जनाब, तो देखिए मज़ीद अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि जब इन दोनों का, इस पूरे रिज़ल्ट का कंट्रोडिक्शन के साथ, इस पूरे रिज़ल्ट का जो है वो निगेशन लॉ ये कहता है कि अगर आप कंट्रोडिक्शन के साथ आंसर निकालते हैं तो आपका आंसर क्या निकलता है, ये ऐसे ही रहेगा, आपका वही आंसर निकल आता है जो आपके पास सबसे पहले लिखा होता है, ठीक है जी। ये काम कर लिया। बाकी ये जो आपके पास रिज़ल्ट है ऐसी, इसको हम कहते हैं अगेन कौन सा लॉ कहलाता है, ये निगेशन लॉ कहलाता है, और निगेशन लॉ, ठीक है जी। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप इस इम्प्लीकेशन को इसके साथ लगाने वाले हैं और डबल इम्प्लीकेशन लगेगा
तो ये बन जाएगा P V and Q, और ये आ जाएगा V के साथ इंटरसेक्शन P। इसे हम कहते हैं क्या, डबल नेगेशन लॉ, डबल नेगेशन लॉ, राइट। अब आपने क्या करा यहाँ पर, इसको करा फर्दर सिंप्लीफाई। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर मज़ीद क्या काम हो रहा है, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर V है और यहाँ पर भी V है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपके पास चूँकि सेम साइन मौजूद है, तो यहाँ पर आप चाहें तो आप इस पर जो है वो कम्यूटेटिव भी लगा सकते हैं। तो पहला काम तो हम कम्यूटेटिव लगाते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ एक और काम हो सकता है। ये हमने सॉरी, क्योंकि P यहाँ पर ऑलरेडी है हमारे पास, तो पहले तो हमने इस पे लगाया कम्यूटेटिव, ठीक है जी। पहले तो इस पर हमने लगाया कम्यूटेटिव, और इस कम्यूटेटिव को लगाने से हमें फ़ायदा क्या मिला, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब कौन सा लॉ पर लगाया जा सकता है। अगेन अगर आप नोट करें तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम साइन है, तो अगर इसको एसोसिएटिव के लिए लिखा जाए तो ये बन जाएगा Q V, ये बन जाएगा P V नेगेशन P। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और P V और P का जो रिज़ल्ट है वो नेगेशन लॉ के थ्रू ट्यूटोलॉजी के इक्वल होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये बन जाएगा Q V एंड ट्यूटोलॉजी, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नेगेशन लॉ। दिस इज़ कॉल्ड नेगेशन लॉ। और आप बताइए सबसे फाइनल रिज़ल्ट कि Q का जब और लिया जाता है ट्यूटोलॉजी के साथ तो क्या आंसर आता है, आंसर आता है ट्यूटोलॉजी। तो ये बन गया है आपके पास ट्यूटोलॉजी, और ये आंसर आ गया ट्यूटोलॉजी, और यही चीज़ आपने करनी थी प्रूव, तो ये हो गया आपके पास प्रूव, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो स्टेटमेंट को ईज़िली उसके आंसर्स निकाल सकते हैं, यानी आप इसकी जो है वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ पर्पज़ यही है कि आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। थोड़ी सी प्रॉब्लम को और अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q को इम्प्लाइज P को प्रूव करें कि इस ट्यूटोलॉजी। ठीक है जी, तो हम बात करनी है। अब हमें टेक्निक समझ आ गई है। तो इक्विवेलेंट, पहली बात यह है कि जब ये नेगेशन इसके ऊपर अप्लाई होगा, पहले तो आप इम्प्लिकेशन ख़त्म कर लें। इम्प्लिकेशन ख़त्म करेंगे, ये नेगेशन तो एज इट इज़ रहेगा, ये इम्प्लाइज Q V एंड Q के इक्वल होगा, ये इम्प्लिकेशन भी आपके पास एज इट इज़ रहेगा। तो पहला काम तो आपने इसके ऊपर इम्प्लिकेशन लॉ अप्लाई करें, इम्प्लिकेशन लॉ। नेक्स्ट में आप क्या करने वाले हैं, इस इम्प्लिकेशन को भी चाहें तो आप रिमूव कर लें, या चलें पहले हम इन दोनों पर अप्लाई कर लेते हैं इसको। इस पर कौन सा अप्लाई होगा ये, अच्छा जी हाँ, बल्कि एक और हम इम्प्लिकेशन को रिमूव कर लेते हैं। तो जब हम एक और इम्प्लिकेशन को रिमूव करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली ये देखिए ये पूरा एक रिज़ल्ट है और ये P है, तो इस रिज़ल्ट को एक और इम्प्लिकेशन के साथ लिखना होगा, नेगेशन ऑफ P V Q V P। ठीक है जी। तो अगेन मैंने यहाँ पर क्या लगाया, इम्प्लिकेशन। अगर आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि यहाँ हम बहुत ही लर्निंग फेज़ में हैं तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब यहाँ पर डबल नेगेशन है, नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, तो इसे लिखना होगा नेगेशन P V Q, ब्रैकेट बनाना होगा आपने और लगाना होगा V P। तो ये जो डबल नेगेशन है ये रिमूव हो गया है, तो डबल नेगेशन लॉ अप्लाई कर दिया इधर आपने, डबल नेगेशन लॉ आपने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है जी। अब जब यहाँ पर आपने डबल नेगेशन लॉ अप्लाई कर दिया, तो मज़ीद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये P और P कंबाइन हो जाएं तो आप जो है इसको आइडेंटिटी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों को चेंज कर लेते हैं कम्यूटेटिव के थ्रू। तो कम्यूटेटिव के थ्रू हम इसको चेंज करना चाहें तो Q V नेगेशन P V एंड P, यहाँ आपने लगा दिया कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। इस कम्यूटेटिव के बाद आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर V और B मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपने लगा दिया एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर आप जब एसोसिएटिव के फॉर्म में लिखेंगे, एसोसिएटिव भी लगा दिया और कम्यूटेटिव भी कर लिया, साथ साथ डबल काम दो कर लिए, तो इधर लगा दिया आपने एसोसिएटिव। ठीक है जी।
तो जब आपने यहाँ पर एसोसिएटिव लगा दिया है तो अब आपका क्या रिज़ल्ट होगा, अब ये इधर लगा दें आइडेंटिटी इन निगेशन लॉ। निगेशन लॉ ये कहता है कि इसका रिज़ल्ट होगा ट्यूटोलॉजी अकॉर्डिंग टू निगेशन लॉ। तो निगेशन लॉ उसको ट्यूटोलॉजी कहता है। और ये बताइए कि अब इसका क्या रिज़ल्ट होगा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ इसका रिज़ल्ट होगा ट्यूटोलॉजी। ये रिज़ल्ट होता है ट्यूटोलॉजी। तो यहाँ पर आपने ये प्रूव करना था, ठीक है। तो एज सच प्रूफ के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जैक्टली गाइड करते रहते हैं कि वो कैसे आपने इसको प्रूव करना है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल अगर आप देखें, इस एग्जांपल में आपसे कहते हैं शो दैट P implies Q, जो है वो P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P, ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो एक्चुअली एक तरह की ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि ये निगेट है। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली इसकी, इसमें हमने जी लेफ़्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली, और लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास P इम्प्लाइज Q, और P इम्प्लाइज Q पर जब आप जो है वो इम्प्लिकेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो इसको आप इस तरह लिखने वाले हैं, और इसे आप कहते हैं इम्प्लिकेशन लॉ। और आप इसको फर्दर कैसे लिखने वाले हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें फर्दर तो उसको आप चाहें तो उस पर कम्यूटेटिव अगर आप अप्लाई कर दें तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं क्यू वी निगेशन पी, ये बन गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। और अगर आप इसको वापस इम्प्लिकेशन के अंदर बंद करना चाहें तो आपको बताया था इम्प्लिकेशन में बंद करने के लिए निगेशन क्यू इम्प्लाइज, ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ लिख दी जाती है। तो इसमें वापस आपने क्या लगा दिया, इम्प्लिकेशन लॉ आपने अप्लाई कर दिया, और इससे आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रूव्ड हो गया। तो वहाँ पर आपने पहले इसी रिज़ल्ट को जो है वो ट्रुथ टेबल से चेक किया था। सिमिलरली अब इस रिज़ल्ट को जो है वो आपने लॉजिकल इक्विवेलेंसेस से चेक कर लिया कि ये रिज़ल्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, निगेशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल करेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ पर P, V एंड Q आपने प्रूव करना है कि ये इक्वलेंटली P के इक्वल है, ठीक है जी। तो इसमें क्या करने वाले हैं, ऑफ कोर्स जो 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 जिस साइड के अंदर ज़्यादा नंबर्स होते हैं उस साइड को हम पिक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पिक करने वाले हैं लेफ़्ट हैंड साइड को, और लेफ़्ट हैंड साइड पर सबसे पहले काम हम क्या करने वाले हैं, ये अप्लाई कर देते हैं जिसे हम डी मॉर्गन्स कहते हैं। तो डी मॉर्गन जब आप उस पर अप्लाई कर देंगे तो डबल निगेशन P में चेंज हो जाएगा, ये V बन जाएगा, और ये आ जाएगा निगेशन Q, ठीक है जी। ये फ़िलहाल N एज इज रखते हैं, P V Q भी एज इज रखते हैं। क्या लगाया आपने, इसमें लगा दिया आपने डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ आपने अप्लाई कर दिया, राइट। अब इधर ऑफ कोर्स हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ जो है वो डबल निगेशन लग रही है, तो ये बन जाएगा P V निगेशन Q, और फिर ये वाला फॉर्म फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। तो इधर हमने क्या अप्लाई किया, इधर अप्लाई किया डबल निगेशन लॉ आपने अप्लाई किया, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये जो पूरी वैल्यू है इसके साथ ये वैल्यू और साइन इनकी है चेंज, तो एक्चुअली मैं चाहूँ तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर दी, यानी ये है ये लिखा हुआ है P और निगेशन Q एंड P और, चूँकि ये दोनों वैल्यू सेम है आपके पास और ये भी सेम है आपके पास, तो इसका मतलब है पूरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्मेशन है, जिसमें आपने पहले P लिखना होगा, फिर आपने V करना होगा, फिर आपने निगेशन Q एंड और Q को इस तरह लिख देना होगा, ठीक है जी। यानी ये क्या काम किया आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। अच्छा जी, मज़ीद अगर आप देखें तो इस पर कम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई कर देते हैं, ज़रा इसकी फॉर्म वो निकल आए। वैसे तो चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, बट चलें ठीक है जी, हम Q इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q लगा देते हैं, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, इस कम्यूटेटिव लॉ पर जब अप्लाई करेंगे तो उस पर वापस से निगेशन लॉ अप्लाई होगा, और ये निगेशन लॉ क्या रिजल्ट देता है कि Q का अगर आप इंटरसेक्शन निगेशन Q के साथ, तो इसका जो आंसर है वो क्या जनरेट होता है, फॉल्स जनरेट होता है, तो या ज़ीरो जनरेट होता है, वॉट एवर कुछ भी आप लिख लें, ज़ीरो जनरेट होता है। इसे हम कहते हैं निगेशन लॉ,
निगेशन लॉ, और फाइनली जो इसका रिज़ल्ट है आइडेंटिटी लॉ के थ्रू वो आंसर आता है पी। तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, और यहाँ पर ये आपका जो आंसर है वो प्रूव हो गया कि ये राइट हैंड साइड केबल है। ठीक है जी। तो इतनी सारी एग्जांपल्स कराने का पर्पज़ ये होता है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। चलें कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स की हम बात करेंगे उतना अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। एग्जांपल नंबर 7 लेते हैं। इस एग्जांपल नंबर 7 में निगेशन P अब लगाते हैं बाय इम्प्लिकेशन Q। इक्वलेंट हमें प्रूफ करना है क्या P एंड निगेशन Q, और ये जैसे मैंने अभी बाय इम्प्लिकेशन में आपको लिखवाया भी था स्मॉल p। ठीक है जी। तो वैसे मैं आपको वहाँ पर बोल चुका था कि आपको किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। लेफ़्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास p, पहले लिख लेते हैं p बाय इम्प्लिकेशन q। ठीक है जी। अब बाय कंडीशनल को एक्सप्लेन करने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्योंकि डेफिनेशन हमें पता है तो बाय कंडीशनल को एक्सप्लेन किया जाता है, जो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। इसे हम लिखते हैं P इम्प्लाइज Q, और फिर हम लिखते हैं एंड Q इम्प्लाइज P। हम इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली डेफिनेशन है बाय कंडीशनल की, बाय कंडीशनल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चूँकि यहाँ पर इम्प्लिकेशन यूज़ हो रहा है तो पहला काम तो ये करते हैं कि इम्प्लिकेशंस को हटा लेते हैं यहाँ से। इम्प्लिकेशन को हटाने का तरीका ये होता है कि आपने निगेट करना होता है P को एंड Q एज इट इज़ लिखना होता है। इसी तरीके से एंड ऐसे ही रखते हैं, इसे करते हैं निगेशन Q एंड P। सॉरी, एंड मैंने लिख दिया है, यहाँ एंड नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए और आता है। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स यहाँ भी मैंने गड़बड़ कर दी है, तो इसको भी चेंज करते हैं। ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास बन गई। इसे कहते हैं इम्प्लिकेशन लॉ। ये आपने दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, इम्प्लिकेशन लॉ। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट काम ये क्या क्या समझ आ रहा है इसके अंदर। अगर आप ये देखें तो निगेशन P, सॉरी, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर ये निगेशन P है और ये निगेशन Q है, तो नोट करें तो ये निगेशन P है और ये निगेशन Q है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं अप्लाई हो सकता, बट ये जो है इस पूरे टर्म के ऊपर अप्लाई हो सकता है निगेशन। इसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि आपने लिखना होगा निगेशन P V Q, यहाँ और बनाना होगा और लिखना होगा निगेशन Q V एंड P। इसे आप कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। अच्छा जी, अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर भी डी मॉर्गन्स है, यहाँ पर भी डी मॉर्गन्स है, दोबारा डी मॉर्गन्स लगा दें यहाँ पर। तो दोबारा डी मॉर्गन्स लगाएंगे तो निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, ये आपके पास आ जाएगा। ये V वाली टर्म ऐसी रहेगी, डबल निगेशन Q एंड निगेशन P। तो ये आपने दोबारा लगा दिए यहाँ पर क्या, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। अच्छा जी, अब बताइए क्या होगा। अब अगेन नज़र आ रहा है डबल निगेशन यहाँ नज़र आ रही है, तो आपने लगा दिया डबल निगेशन, ये बन जाएगा P एंड निगेशन Q, और इसी तरीक़े से ये बन जाएगा Q एंड निगेशन P। क्या काम किया यहाँ पर, यहाँ आपने लगाया है डबल निगेशन, डबल निगेशन लॉ आपने अप्लाई किया है। अच्छा जी, फर्दर अगर आप देखिए तो P एंड Q और Q एंड निगेशन P, तो आप नोट करें तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी, तो ये एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा आपके पास। दिस इज़ राइट हैंड साइड के, तो आपने एक तरह से ये बात प्रूफ भी कर ली यहाँ पर। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 8, जिसके अंदर हम देख रहे हैं P इम्प्लिकेशन इम्प्लाइज Q इक्वलेंट है किसके, निगेशन Q एंड निगेशन P। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो अगेन सिंपली आप इसमें पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड पिक कर लें या राइट हैंड साइड पिक कर लें, जो आपको सिंपल लगे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इम्प्लिकेशन लॉ ये कहता है कि इसको लिखना होगा ऐसे
ये बना आपका इम्प्लिकेशन लॉ। अच्छा जी, फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या करें, यहाँ पर अगेन आप नोट करें तो एक इम्प्लाइज और क्यू पहले लिखा हुआ है, तो इस पर लगा दिए कम्यूटेटिव लॉ। तो पहले तो आप क्यू को पहले लिख लें, ये आ जाएगा, क्योंकि जब भी आपको कोई चीज़ प्रूव करनी हो तो आपने रिज़ल्ट को भी देखना होता है। इधर लगा दिया आपने कम्यूटेटिव, मैंने बहुत ही जल्दी में लिख दिया है, तो कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा जी, अब आपने कम्यूटेटिव लगा दिया और आप उसमें वापस से इम्प्लिकेशन डालना चाहते हैं, तो कैसे इम्प्लिकेशन डलेगा कि आपने इसको तो नेगेशन क्यू कर देना होगा, इम्प्लाइज करना होगा, और ये नेगेशन भी एज इट इज़ रहेगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये बन गया है आपके पास, क्या बन गया आपके पास, ये यहाँ पर आपने, तो ये भी रिजल्ट। अच्छा, चाहें तो आप डबल इम्प्लिकेशन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप डबल इम्प्लिकेशन, खैर ज़रूरत तो नहीं है। तो ये रिज़ल्ट आपने प्रूफ करना था, तो देखिए ये रिज़ल्ट आपका हो गया प्रूफ। तो ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड और ये हो गया प्रूफ। इन केस अगर फिर भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और कुछ एग्ज़ाम्पल्स की एक दो एग्ज़ाम्पल्स और देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल नंबर 9, चलें ये लास्ट एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। इम्प्लाइज क्यू एंड आर। ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स इसलिए मैं आपके साथ कर रहा होता हूँ ताकि आप अच्छे तरीक़े से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लें। तो चलें जी, हम इसको प्रूव करने वाले हैं कि, या हम निकालने वाले हैं कि इसकी जो है वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी। तो हम लेते हैं इसमें लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड पर लगाते हैं इम्प्लिकेशन प्रॉपर्टी। चले लेफ़्ट हैंड साइड को रीराइट कर लेते हैं, यह आ जाएगा Q इंटरसेक्शन R, और इस पर लगाते हैं इम्प्लिकेशन, तो इम्प्लिकेशन P V Q इंटरसेक्शन R, इसको हम कहते हैं इम्प्लिकेशन लॉ हमने करा। अच्छा जी, अब मज़ीद देखें, क्वेश्चन ख़ुद आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। यहाँ पर अगर आप देखें कि साइन कौन सा है, यहाँ पर है V, और यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है, यहाँ पर यूनियन है, तो दो डिफरेंट साइन है, तो इसका मतलब इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हो सकता है, तो आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर लें। यानी क्वेश्चन आपको ख़ुद बताएगा कि आपने कैसे प्रूफ करना है। इंटीग्रेशन नेगेशन P V एंड R, इस पर हमने अप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लिया, राइट। मज़ीद अगर आप इसको देखिए और मैं वापस उसको इम्प्लिकेशन के अंदर बंद करना चाहूँ अगर, तो मैं इसको कैसे इम्प्लिकेशन, क्योंकि जी देखिए यहाँ पर इम्प्लिकेशन अगर लगाना चाहूँ तो यहाँ से इम्प्लिकेशन है, तो इम्प्लिकेशन को आपने रिमूव करना होगा और ये बन जाएगा Q के लिए, और इसी तरीक़े से एंड यहाँ पर भी इम्प्लिकेशन आपने रिमूव करना होगा, ये बन जाएगा आपके पास वापस R के लिए। ठीक है जी, तो यह आ जाएगा आपके पास क्या चीज़ है, इसे कहते हैं इम्प्लिकेशन लॉ, और ये बेसिकली आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड, और यहाँ पर आपका ये रिज़ल्ट हो गया प्रूफ। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आपके समझ आई हैं। एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या रिज़ल्ट आता है। P and Q implies PVQ is tautology, राइट। तो अब आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ट्राई इट योरसेल्फ, और आपने ये प्रूव करना है। तो अगर आपने ये सारे एग्जांपल्स को अच्छे तरीक़े से देख लिया है तो ये प्रूव आपके समझ आ गया होगा कि आप इसको कैसे प्रूव करेंगे। चलें एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको भी खुद ट्राई कीजिएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 11 कह लें। ये एग्ज़ाम्पल भी कुछ ऐसे ही है, नेगेशन P एंड Q, ये इक्वलेंट है किसके, नेगेशन P एंड नेगेशन Q के। ठीक है जी, तो आपने बताना है कि ये जो दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो लॉजिकली इक्वलेंट है, और ये लॉजिकली इक्वलेंट के लिए आपने क्या करना है, डेवलपिंग सीरीज़ ऑफ लॉजिकल इक्वलेंसेस। तो पहले आपने सीरीज़ ऑफ लॉजिकल इक्वलेंसेस के थ्रू उसको प्रूव करके दिखाना है।
तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, जिसके अंदर मैंने लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस बनाई हैं बाय यूजिंग सीरीज़ ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। और वो जो सारी लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं वो मैंने इम्प्लिकेशन, बाय इम्प्लिकेशंस जो ऊपर लॉज हैं उनके थ्रू मैंने ये सब टेक्निक्स डेवलप की है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें। आपको अच्छा लगता है तब भी, आपको ख़राब लगता है तब भी, इससे लेक्चर्स को इम्प्रूव करने में बड़ी मदद मिलती है। और प्लीज़ अपने कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।